आपने मजदूरों का हाल बेहाल कर दिया। आपको कंगना रनौत के लिए इतनी परवाह हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, वायु ग्रेड की सिक्योरिटी दे रहे हो। मुझे ये बता दीजिए, औरैया में 24 मजदूर रोटी खाते हुए एक्सीडेंट में मारे गए, और आपने कितने मजदूरों के लिए क्या किया? जो मेरे पीछे, आप लोगों को कुछ मिला है क्या? नहीं मिला है। आज तक मिला है कुछ? आवाज ऊंची करके बोल सकते हैं एक? आप देखिए, आप लोग इधर आ सकते हैं, वहां से दिखेगा नहीं। भाई और बहनों इधर आ जाइए। देखिए, मैं रेबल सदानंद पति। लोग बोलते हैं एसी कमरों में, शौक नहीं है, मैं तो लोगों के बीच का हूं, उनका बेटा, उनका भाई हूं। आप लोगों को सरकार से कुछ मिला है क्या? मिला है कुछ? अम्मा, आपको मिला है? और निर्मला जी, आप 1,20,000 करोड़ बांट रहे हैं इस सौंदर्यीकरण के लिए। ये चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के लिए आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ढांचा दे दिया। और यहां जो 5,000 लोग अपनी जीविका चलाते थे, उनके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? भारत, मैं रेबल सदानंद पति, यानी कि आपका अपना बागी। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, चांदनी चौक, दिल्ली 6 का इलाका आप लोगों के बीच हूँ आज। और अक्सर आप लोगों के बीच ही रहता हूँ, कभी मज़दूरों के बीच, कभी टीचर्स के बीच, कभी नर्सेज के बीच। जहाँ भी समस्याएं हैं, बागी वहाँ पे है आप लोगों के बीच, भाइयों और बहनों। और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों के बीच शेयर करना है। अगला 30 मिनट आप लोगों को समर्पित। और ये 30 मिनट का मेरे लिए कोई महत्व नहीं अपने ओर पे, लेकिन देश के लिए बहुत महत्व है, उन लोगों के लिए महत्व है जो आज संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज खड़ा हूँ चांदनी चौक में, मेरे पीछे शीशगंज गुरुद्वारा साहब है, आप देख सकते हैं। और पिछले 2.5 साल से यहाँ काम चल रहा है ब्यूटिफिकेशन का, नवीनीकरण का, मॉडर्नाइजेशन का। 2.5 साल में एक डैम बन के तैयार हो जाता है, 50 किलोमीटर की सड़क बन के तैयार हो जाती है। लेकिन जब ये बन रहा था तो बोला गया था 5,000 लोग जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, जिनके रोजी रोटी का एकमात्र साधन पिछले 20, 30 साल, 40 साल से लोगों की जीविका का साधन, आज वो 2.5 साल से कहाँ है? इसके बारे में कौन जवाब दे, यह आपको तय करना है। भाई और बहनों, पिछले कुछ दिन पहले मैंने सफाई कर्मचारियों का आंदोलन शुरू किया था ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। कोरोना काल में इनको क्वारंटाइन जोन के लिए रखा गया था, पेशेंट्स के लिए रखा गया था। जिन अस्पतालों में काम कर रहे थे, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को भी, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की मैं बात कर रहा हूं, और तत्काल प्रभाव से जून में 2 महीने के बाद ही उन्हें निकाल दिया गया। एक भी व्यक्ति का 50 लाख का बीमा नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देता हूं, क्योंकि मैं आरटीआई के साथ काम करता हूं। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं, और जो बात करूंगा कागजों के दम पे बात करूंगा। चलिए आज बात करते हैं, युवा मांगे नौकरी। माननीय मोदी जी, माननीय दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आपने भी दिल्ली में बहुत बड़े घोषणा की थी। इसी चांदनी चौक में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, 2.5 साल का टाइम, जहां 50 किलोमीटर की आप सड़क बना सकते हैं 2.5 साल में, एक डैम की रचना कर सकते हैं, फ्लाईओवर बना सकते हैं। इसका नवीनीकरण नहीं हो रहा है। और जो लोग यहाँ काम करते थे, रेडी वाले, पटरी वाले, वो बेरोजगार हैं। लेकिन आज बात करेंगे युवा मांगे नौकरी, द यूथ नीड्स एम्प्लॉयमेंट। माननीय मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं और पूजनीय है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कद है, और कद का मैं हमेशा गरिमा मेंटेन करता हूं। अच्छा, इस पूरे लॉकडाउन में मैंने एक बात देखा, किसी भी नेता के साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने गुजरात में बहन सुनीता यादव, जो कि कांस्टेबल हैं गुजरात पुलिस में, उन्होंने गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर के बेटे प्रकाश कनानी जी के पुत्र को कोरोना का नियम कायदे कानून तोड़ते हुए रोका, वो सस्पेंड हो गई। वो मुहिम मैंने छेड़ रखा है पूरे देश भर में। एक कांस्टेबल को आप सस्पेंड करते हैं, वो बार बार प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करते हैं, उनके घर वालों का पीछा किया जा रहा है। नेता का आपने कुछ नहीं किया। लाठी चार्ज एट द रेट लॉकडाउन, अभी भी लाठियां बांध रही है पुलिस लॉकडाउन में। अरे भाई, मास्क ही तो नहीं पहना है ना, आपकी लाठी से मर जाएगा, कोरोना से मरने का तो टाइम ही नहीं आएगा। और आप किस बेस पे कौन सी धाराएं लगाएंगे? आपदा प्रबंधन के अंतर्गत लगाएंगे, प्रावधान प्रबंधन के अंतर्गत लगाएंगे, मारना किस लिए? भाई और बहनों, बहुत सारी बात थी। इन्होंने बोला 1,20,000 करोड़ का पैकेज, इसे बंद कर दीजिए स्टार्ट को, 1,20,000 करोड़ का पैकेज आप दे रहे हैं। तो चलिए मैं एक बात करता हूं, ये जो 3 महीने टैक्सी वाले बंद थे, ये जो ब्यूटी पार्लर वाले बंद थे, ये जो होटल इंडस्ट्री के लोग बंद थे, ये जो जिम के मालिक, जो लोग किराए पे जिम चलाते हैं, जिम ओनर्स, आप देखिएगा, जिन लोगों ने अपना जिम व्यायामशाला चलाया 6 महीने से वो बंद थे, उनका किराया कहीं माफ नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मकान मालिकों से बोल दिया किराया मत लो। उन बुजुर्गों को क्या,
जो इस किराए पे आश्रित हैं, आपने उनके लिए कोई पैकेज दिया क्या? आपने इन जिम के ओनर्स के लिए कोई पैकेज दिया क्या? आपने उन ब्यूटिशियंस के लिए कोई पैकेज दिया क्या? और देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरे ख्याल से आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपके स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई तो होती नहीं। फीस लेते हैं 10,000 रुपये की, 7,000 रुपये महीने की, उसके बावजूद हर बच्चे को ट्यूशन पढ़ना पड़ता है। अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कोचिंग चलाते हैं, उनका क्या? 6 महीने से बंद है। आप कहते हैं चाइना का नक्शा नहीं बदलेंगे, चाइना के ऐप बदलेंगे। चाइना हमारा मैप बदल रहा है। अब बिहार का चुनाव है तो आप एक फिर से कृत्रिम युद्ध दिखा देंगे, चाइना के साथ हमारा एक युद्ध, और फिर हमारे सैनिक शहीद हो जाएंगे। और उन्हीं सैनिक जो हमारे शहीद होते हैं, उनका पेंशन आप नहीं देते। आप सीआईएसएफ के अधिकारियों का पेंशन बंद कर देते हैं, आईटीबीपी के सैनिकों का आप पेंशन बंद कर देते हैं, सरकारी अधिकारियों का आप बंद कर देते हैं। लेकिन आपके एमएलए, आपके एमपी अगर 5 साल के लिए रहते तो जीवन भर के लिए आप उन्हें पेंशन देते हैं, यानी वो 5 साल काम करके देशभक्त हैं। लेकिन जो लोग 40 साल देश के लिए समर्पित हैं, अपना खून और पसीना देते हैं, बलिदान देते हैं, वो आपके हिसाब से देशभक्त नहीं है। ये कितना अच्छा डबल डायमेंशन है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं। आप लोग मेरे पीछे आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच का ही हूँ, आप आ सकते हैं कवरेज में। देखिए भाई और बहनों, मैं थोड़ा गैप मेंटेन कीजिएगा। देखिए, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आपका एक पार्षद जब वो एमएलए बनता है तो 2 पेंशन, आपका वही एमएलए जब एमपी बन जाता है तो 3 पेंशन, 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह, इनकम टैक्स फ्री, उनके कैंटीन में 24 रुपए में चिकन, 4 रुपए में मसाला डोसा, 1 रुपए में चाय। और यहां पे चाय पे चर्चा, एक चाय वाला जो आज प्रधानमंत्री बना है, आज 10 रुपए के नीचे कहीं साधारण पब्लिक को चाय नहीं मिलती। लेकिन पार्लियामेंट के कैंटीन में 25 पैसे से चाय की शुरुआत है। यानी गरीब आप लोग हैं। ये जो मेरे साथ है, ये गरीब नहीं है, ये गरीब नहीं है, गरीब आप लोग हैं। आपको इनकम टैक्स भी फ्री चाहिए, 1.5 लाख की तनख्वाह भी चाहिए आपको। आप डेवलपमेंट के नाम से केवल आप सड़क से संसद जा रहे हैं तो आप गरीब हैं, और जो सड़क पे वो अमीर है। निर्मला सीतारमण जी, आप गायब हो गई हैं। मैं फिर से आपको बोलूंगा, ये कोचिंग क्लास वालों का क्या होगा? 6 महीने से जो इनकी संस्थाएं बंद है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, इनको क्यों नहीं देते आप लोग बैकअप? आप लोग एमएसएमई के लिए 1,20,000 करोड़, मैं रेबल सदानंद पति, मेरा फाउंडेशन एमएससी है, एमएसएमई सोशल सर्विसेज, 1 रुपया नहीं मिला मुझे निर्मला जी। मैंने इसीलिए खुलवाया लॉकडाउन में, ताकि आप लोगों को ना नंगा करूं, आप लोगों का पर्दाफाश करूं। और मैं लग रहा हूं, और कितनी बार आप मुझे गिरफ्तार करोगे? 19 बार हो चुका हूं 3 महीने में, 20वीं बार शायद अब होने वाला हूं थोड़ी देर। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत छोटी सी फिरस्त है। और देखिए भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत अच्छा बात था कि हम क्राइम फ्री कर देंगे देश को, क्राइम फ्री। सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश सरकार में, सबसे ज्यादा हत्याएं, लूट, पत्रकारों की हत्या। मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरे साथ अभी यंगिस्तान न्यूज वाले हैं, और तकरीबन 150 चैनल पे ये वीडियो अभी थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि लाइव हो जाएंगे 150 चैनलों में। एक सोच की बात है, सोच का विषय है। लेकिन क्राइम का ग्राफ आज की डेट में ये आप देखें, क्राइम यहां से यहां तक, ये क्राइम का लेवल है। केवल पत्रकार आप मार रहे हैं, और तो और जो भी व्यक्ति कुछ आपके सरकार के खिलाफ बोलना जा रहा है, आप उसे उठा के जेल में डाल रहे हैं। अभी तो डॉक्टर कफील खान को छुड़ाया हमने, अखिल गोगोई की बारी है, संजीव भट्ट के लिए मुहिम है, लेकिन इनके लिए तो बहुत सारे लोग हैं। मैं आम लोगों की बात करता हूं। आपने मजदूरों का हाल बेहाल कर दिया। आपको कंगना रनौत के लिए इतनी परवाह हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, वायु ग्रेड की सिक्योरिटी दे रहे हो। मुझे ये बता दीजिए, औरैया में 24 मजदूर रोटी खाते हुए एक्सीडेंट में मारे गए, और आपने कितने मजदूरों के लिए क्या किया? जो मेरे पीछे, आप लोगों को कुछ मिला है क्या? नहीं मिला है। आज तक मिला है कुछ? आवाज ऊंची करके बोल सकते हैं एक बार? आप देखिए, आप लोग इधर आ सकते हैं, वहां से दिखेगा नहीं। भाई और बहनों, इधर आ जाइए। देखिए, मैं रेबल सदानंद पति। लोग बोलते हैं एसी कमरों में, शौक नहीं है। मैं तो लोगों के बीच का हूं, उनका बेटा, उनका भाई हूं। आप लोगों को सरकार से कुछ मिला है क्या? मिला है कुछ? अम्मा, आपको मिला है? और निर्मला जी, आप 1,20,000 करोड़ बांट रहे हैं इस सौंदर्यीकरण के लिए। ये चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के लिए आपने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ढांचा दे दिया। और यहां जो 5,000 लोग अपनी जीविका चलाते थे, उनके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या? कभी सोचा उनका परिवार कैसे चलेगा? क्या आपने उनको कोई बिल्ला या लाइसेंस दिया है क्या?
2 साल तक जो यहां पटरी नहीं लगा सकते उनके घर में 1000 रुपए का भी फंड मिला है क्या आप लोगों को? ये हाल है आपका, ये हाल है। मजदूरों का हाल आपने बेहाल कर दिया। आपके लेबर मिनिस्टर, मजदूरों के लिए तो लेबर मिनिस्टर ही होते हैं ना, नाम जानते हैं आप? आपका लेबर मिनिस्टर श्रम मंत्रालय नहीं जानते ना? मैं बताता हूं, संतोष गंगवार अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते भाई साहब, और लेबर मिनिस्टर बने बैठे हैं।